प्यारे बच्चों, आज फिर आप सबके सामने मैं उपस्थित हूँ हाई स्कूल की गणित का एक और अच्छा सा और ज़रूरी कॉन्सेप्ट लेकर। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है किसी भी द्विघात समीकरणों को हम कई विधियों से हल करते हैं। पहली विधि गुणनखंड विधि, जो मैंने आपके लिए हल करके आपको समझा दी है। आप जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। आपके अपने YouTube चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन पे आप आकर वो गुणनखंड वाली विधि का प्रयोग जो मैंने समझाया है वो आप देख सकते हैं। आज मैं लाया हूँ अगली विधि, जो है किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम लोग ये विधि भी अपनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करने का, इसको हल करने के तरीके सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको याद रखना है, इसकी यूजिंग आएगी। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। अगर आपने ये सीख लिया, ये आपने लर्न कर लिया, तो इसमें आपको ये बहुत मदद करने वाली है। और दूसरा याद करना क्या है? ये याद करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी सेम ही रहता है, बट यहाँ पर सिर्फ चिन्ह बदलेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा -2ab। अगर ये दोनों सूत्रों का हल या दोनों सूत्रों का आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखना है, अगर कहीं पर इस तरह से कंडीशन बन जाती है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये आएगा, और अगर इस तरह से कंडीशन मिल जाएगी तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। और अगर ये वाली कंडीशन कहीं पर मिलती है हमको, तो हम उसे ऐसे लिखेंगे। ये दोनों बातें आपने अगर समझ ली और याद कर ली तो फिर आपके लिए बहुत आसान होने जा रहा है ये कॉन्सेप्ट। और ये दो एग्जाम्पल जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक अगर आपने नहीं याद किए हैं इन दोनों को, तो अब याद कर लीजिए। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस जो आपको बताया जाए उतना तैयार करिए। तो इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और हाँ, जब कभी भी वीडियो देखें आप, तो आपके पास पेन और रफ कॉपी जरूर होनी चाहिए। कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए। उसके आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही देख के समझ जाऊंगा, तो ये आपकी गलती है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। कोई ऐसा नहीं कर पाया है। तो मैथमेटिक्स का मतलब है रिवीजन, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए। तो मैं इसे अब इरेज कर रहा हूं और आपको समझाने जा रहा हूं कैसे हम इन सवालों को पूर्ण वर्ग बना करके हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये पहला मैं हल करने जा रहा हूं। कैसे हल होगा गौर कीजिए। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें यहाँ x स्क्वायर का जो गुणांक है उसको हटाना है। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है? यहाँ x स्क्वायर का जो भी गुणांक हो उसे हमें हटाना है। तो कैसे हटाएंगे भाई? इसको हटाने के लिए हम 2 से यहाँ भाग करेंगे। सवाल ये कहता है कि अगर आपने एक जगह पर डिवाइडेशन किया है तो सब कहीं वही आपको यूज करना पड़ेगा। 2 से मैंने यहाँ किया, 2 से यहाँ किया, 2 से यहाँ किया, तो अब ये तो कट गया, आ गया x स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख देंगे 7/2x, और ये आपका आ जाएगा 3/2 बराबर 0। यानी कि एक हमें a तो प्राप्त हो गया, जैसा कि आपको भी बताया था हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस वाला। अब हम यहाँ पर देखिए a तो हमें मिल गया है, पहला पद हमको मिल गया है,
अब दूसरा पद हमें निकालना है, तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये हमारे पास है, बी हमको पता ही नहीं है। तो बी पता करने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर हम 2 लाएंगे, ये x तो ऑलरेडी है यहाँ पे, अब 2 लाएंगे हम, यहाँ 2 लाएंगे, जैसे ही 2 हमने ऊपर किया तो 2 से गुणा नीचे भी हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसको हम जब 2 से गुणा करेंगे, 2 यहाँ हम अपने पास से लाएंगे, तो जब 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तभी तो बराबर बैलेंस बनेगा, वरना बनेगा ही नहीं। बैलेंस बनाने के लिए ऐसा किया गया है, 2 से यहाँ गुणा कर दिया, तो 2 से जब यहाँ किया तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 7/4। 7/4 कैसे हो गया, 2 से ये तो 2 सूत्र के अकॉर्डिंग निकाल लिया और इसको बना दिया गुणे x प्लस 3/2 बराबर 0। अब देखिए इसका ये जो हमारा b मिला है, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग कैसे वर्ग करेंगे, 7/4 का वर्ग करिए, वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 7 सत्ते 49 और 4 चक्कू 16। अब यही संख्या इसमें जोड़ी भी जाएगी और यही संख्या घटाई भी जाएगी, मतलब इसको ये वर्ग संख्या होती है तो ये प्लस माइनस दोनों की होती है, इसीलिए ये वाला 49/16 इसमें जोड़ा भी जाएगा और घटाया भी जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस संख्या को इसे ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 7/4 गुणे x प्लस 3/2, इसमें इसको जोड़ भी दीजिए 49/16 और इतना ही घटा भी दीजिए बराबर 0। अब देखिए क्या होने जा रहा है, गौर से समझिएगा। देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये प्लस का है, ये माइनस का है, यहाँ पर माइनस अगर दे दिया गया है 2 के साथ तो समझ लीजिएगा फिर माइनस वाला इधर नहीं लिया जाएगा, तो हम इसको इधर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4 एक्स प्लस 49/16, और ये हम इधर कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा 3/2 और माइनस 49/16 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों देखिए जरा, ये कंडीशन कैसी हो गई है, ये वाली कंडीशन बन गई है, ये वाली कंडीशन बन गई है, मतलब अगर हम इतने को हम ब्रैकेट में कर दें तो ये बन जाता है, और ये बनने का मतलब है ये आएगा, तो यहाँ पर ax है और b है 7/4, तो हम ये करे दे रहे हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व कैसे होगा, गौर कीजिए, ये दोनों भिन्न हैं, एक प्लस की है एक माइनस की है, चाहे आप एलसीएम लेकर हल करें और चाहे आप ऐसे ही, तो एलसीएम ले लिया, इसका 16 एलसीएम हो जाएगा, 2 से 8 को काटोगे तो 2 से 16 को काटोगे तो 8 गुणे 3 और 16 से 16 को काटोगे तो 1 गुणे 49 बराबर में 0। अब क्या हो गया इधर समझिएगा, ये तो आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 24 प्लस का 49 माइनस का, तो ये मिलकर आएगा माइनस का 25/16 बराबर 0। अब इसे उधर पलट दीजिए, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर बराबर 25/16, स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा होल रूट लग जाएगा, इस तरह से हमें x माइनस 7/4 बराबर इसका वर्गमूल पर निकालेंगे तो 5/4। अब प्यारे बच्चों ये प्लस माइनस दोनों का है, ये प्लस का भी है और माइनस का है, तो एक बार इसको प्लस को लेंगे हम और एक बार माइनस को लेंगे, तो ये हम इधर पूरा करने जा रहे हैं, इसे पूरा करने जा रहे हैं, उसको हल करने जा रहे हैं, इसलिए इधर का हम मिटा रहे हैं क्योंकि बोर्ड कंजेस्टेड है और कुछ भी छूट ना पाए, इसलिए उसको हम यहाँ ला रहे हैं। अब देखिए उसको जब हम इधर लाएंगे यानी कि x माइनस 7/4 बराबर एक बार प्लस का लेंगे हम 5/4, इसे रिप्लेस कर देंगे
तो ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 12/4 काट देंगे तो x का मान आ जाएगा 3। एक बार हमने प्लस का लिया है, अब एक बार हमें माइनस का लेना पड़ेगा। तो इसको वीडियो को स्किप करके आप आगे पीछे करके इसका पूरा सिस्टम समझ सकते हैं। अब इसका हम निकाल रहे हैं, इसको एक बार प्लस लिया है, अब एक बार हम माइनस लेने जा रहे हैं। तो माइनस कैसे लेंगे, x माइनस 7/4। अब की बार हम माइनस का लेने जा रहे हैं, क्या, 5/4। अब इसको इधर रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा -5/4, और ये जब इधर जाएगा तो आ जाएगा प्लस का। अब इसे सॉल्व जब करोगे तो ये माइनस का 5 इससे निकल जाएगा, बचेगा 2/4, प्लस का काटेंगे तो 1/2। इस तरह से मूल क्या हो गए, एक मूल आया है 3 और एक मूल आया है 1/2। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप प्यारे बच्चों आपने इसको समझा है, और अगर नहीं समझ में आया है तो बस आपको करना क्या है, बार बार रिपीट करके इस वीडियो को देखिए, आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जहां पे ना समझ में आए रोको, बैक करो, फिर से देखो, और आपके लिए ये आपका होमवर्क है, देखिएगा करके। क्या अगर आपने विधि समझ ली है तो ये वाला आपका होमवर्क है, करिएगा इसको और हमसे कमेंट कीजिएगा, सर हमारे समझ में आ गया या नहीं आ गया। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, लगातार आपकी सेवा में, आपके सहयोग में, आपके साथ में। तौफीक सर फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल जारी है। थैंक यू।